चैतन्य चरितामृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से हम सभी भक्त श्रवण कर रहे हैं। और हमने श्रवण किया कि वेद शास्त्रों की रचना स्वयं भगवान करते हैं वेद व्यास के रूप में, और उनके माध्यम से हमें वो अपने बारे में बताते हैं। फिर महाप्रभु एक उदाहरण के तौर पे एक्सप्लेन करते हैं, उदाहरण लेकर के, कि एक धनी व्यक्ति है, उसका पुत्र है निर्धनता की अवस्था में है, काफी कष्टों से पीड़ित है। तो सर्वज्ञ एक ज्योतिषी उनको मिलते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे पिता का बहुत सारा धन है। तो इस तरह से शास्त्र में बताते हैं कि आप इस कुंठित जगत के निवासी नहीं हो, आप तो वैकुंठ जगत के निवासी हो और आपका स्वरूप ही सच्चिदानंदमय है। और जो परम सच्चिदानंदमय है उनके आप सेवक हो। तो इसी श्रृंखला में हमने देखा संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो जो ज्योतिषी है वो बताता है कि आपका संबंध तो एक धनी व्यक्ति से है ना। तो जैसे शास्त्र हमें बताते हैं कि कृष्ण से हमारा संबंध है और फिर किस तरह से भक्ति करके हम कृष्ण प्रेम जो हमारा प्रयोजन है उसे प्राप्त कर सकते हैं। बापेर धन अच्छे ज्ञान धन नाही पाय, तबे सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्तिर उपाय। तो अब जैसे सर्वज्ञ ज्योतिष ने बताया कि आपके पिता ने तो बहुत धन छोड़ा है आपके लिए, ये जानने मात्र से क्या समस्या हल हो जाएगी? नहीं होगी, है ना, जब तक उसे ये बताया ना जाए कि वो धन कहाँ है और उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना होगा। जैसे हमें पता चल जाता है कि कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, लेकिन उसके बाद फिर करना क्या है, तो वो जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, वो यदि हमको नहीं पता चलेगा, है ना, हम कैसे उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सफल बनाएं, कैसे कृष्ण तक पहुंचे, कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, कैसे सेवा करें कृष्ण की। तो ये सारी चीजें जब तक हमें नहीं पता होगी तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जो ज्ञान है, सर्वज्ञ ज्योतिष ने जो ज्ञान दिया, उसके बल पर उसको सिर्फ इतना ही पता चला है कि मेरे पिता का धन मेरे लिए है, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्योतिषी को वह साधन बताना पड़ा, है ना। जो साधन है वही क्या है, हमारे लिए अभिधेय है। तो ज्योतिषी ने वह साधन बताया जिससे वह उस खजाने को वास्तव में पा सके। तो पहला संबंध, तो संबंध ज्ञान, फिर उसके बाद अभिधेय, यानी अब कैसे कैसे आप प्रेम रतन धन प्राप्त करेंगे, है ना, या प्रेम रूपी धन आप कैसे प्राप्त करेंगे, जो हमारा प्रयोजन है उस तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो वो साधन हमें बताते हैं, जिसे हम साधना कहते हैं, साधना भजन। यही स्थाने अच्छे धन, यदि दक्षिणे खुदिबे, भीमरुल बरुली उठिबे, धन न पाइबे। अब ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ नहीं जाना है। ठीक है, वो भी सावधानी होना चाहिए ना, जैसे हम महामार्ग पे चल रहे हैं और हमें आसपास में महामार्ग से कनेक्टेड अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं और बड़े बड़े प्रलोभन दिख रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अरे ये रास्ते पे चले तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन आगे चल के क्या है, वहां बहुत ही ज्यादा भयंकर परिस्थिति होगी। तो इसलिए पहले से यदि मैप रेडी है तो सीधा उसी रास्ते पे चला जाए जिसपे चल के हमें हमारा जो प्रयोजन है वो सिद्ध होता हो।
ज्योतिषी ने बताया कि खजाना इस स्थान में है, किंतु यदि तुम दक्षिण दिशा में खोदोगे तो बर्र तथा मधुमक्खियां निकलेंगी और तुम अपना खजाना नहीं पा सकोगे। ये बहुत जोर से काटती हैं। बर्र या बरैया बोलते हैं शायद इसको। तो येलो कलर की मक्खी होती है और मधुमक्खी तो आप सबने देखी ही है, और दोनों ही बहुत जोर से काटते हैं। तो खजाना तो ये है, इस जगह पे है, लेकिन यदि तुम दक्षिण दिशा में जाओगे तो इसका कुछ सांकेतिक अर्थ है। महाप्रभु जी बताएंगे इसमें। पश्चिम खुदी बेताहा यक्ष हय, ये से विघ्न करिबे धने हाथ न पड़यो। धन तो है लेकिन कहाँ कहाँ नहीं जाना है। यदि तुम पश्चिम दिशा में खोदोगे तो वहां एक प्रेत है, वह ऐसा विघ्न उत्पन्न करेगा कि तुम उस खजाने को हाथ भी नहीं लगा सकोगे। पुराने समय पे लोग जो पैसे रखते थे, खजाने वगैरह बनाते थे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे उपाय करते थे कि कोई भी आसानी से उस खजाने को चुरा ना सके। कभी सांपों को पाल के रखते थे, उसके अलावा बहुत सारे प्रबंध, कुछ एसिड वगैरह डाल के रखते थे। इस तरह से गुप्त रास्ता बना के रखते थे। तो यदि आप दक्षिण दिशा में जाते हो तो बर्र और मधुमक्खियां आपको खा डालेंगी। यदि आप पश्चिम दिशा में खुदाई करते हो तो पश्चिम दिशा में एक प्रेत बैठा है, वो ऐसा कुछ करेगा कि आप खजाने को हाथ लगा ही नहीं पाओगे। उत्तर खुदिले अच्छे कृष्ण जग अजगरे, धन नहीं पावे खुदिते किलिबे सवारे। अच्छा, अभी दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर। उत्तर दिशा में क्या मिलेगा? बड़ा एक काला सांप है, अजगर, है ना। इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि यदि तुमने वहां खुदाई की तो सीधा तुम्हें निगल जाएगा। देखो कितनी जरूरत होती है एक सच्चे मार्गदर्शक की। नहीं तो अपन जो होते हैं ना मेंटल स्पेकुलेशन वाले लोग, यही दुर्गति होती है उनकी, है ना। अगर दक्षिण में खोदा तो फिर मक्खियों ने काटा उसको, भयंकर काटती हैं, मतलब उसके काटने से मृत्यु भी हो जाती है कई लोगों की, ऑन द स्पॉट भी डेथ हो चुकी है कई लोगों की। पश्चिम में खोदा तो प्रेत पकड़ लेगा, तो खजाना भी नहीं मिलेगा, उल्टा उल्टे काम हो जाएंगे। उत्तर दिशा में खोजा तो क्या हो जाएगा? काला सांप तुम्हें निगल जाएगा। तो यदि मार्गदर्शन ना मिले तो कई जन्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ये जीवन तो नष्ट हो ही जाता है यदि किसी भी एक दिशा में हम वहां खोज लेते। तो ऐसे ही हमें मार्गदर्शन की बड़ी आवश्यकता होती है। हर कदम पे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नहीं तो कितने भयंकर खतरे यहाँ इस भौतिक जगत में। इसलिए कहा गया है पदम पदम यद विपदाम न तेषां। भय बना रहता है। अच्छा, अब कह रहे हैं, पूर्व दिखे ताते माटी अल्प खुदिते, धनेर झरी पड़ी बेक तुम्हार हाथे ते। किंतु यदि तुम पूर्व की ओर थोड़ी सी मिट्टी खोदोगे तो तुरंत ही खजाने का पात्र तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। तो सही दिशा, एक तो सही ज्ञान, फिर सही दिशा, है ना, और सही तरीका, ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसलिए निरंतर हमें उन्नत भक्तों के संग में रहना होता है। पुराणों समेत सारे वैदिक ग्रंथों का कहना है कि बद्ध जीव की स्थिति के अनुसार विभिन्न विधियां हैं, जैसे कर्म कांड, ज्ञान कांड, है ना। फिर योग है, कौन सा योग है? तो योग के भी अलग अलग है। अष्टांग योग है, जिसमें ज्यादातर योग शब्द से क्या समझते हैं लोग? अष्टांग योग। अष्टांग योग में भी क्या करते हैं वो? आसन और प्राणायाम, और ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। अष्टांग योग में यम नियम, अब यम नियम भी नहीं रह गए हैं ज्यादा, यानी है लेकिन मानते नहीं है। तो खूब अष्टांग योग में सिर्फ वो आसन और प्राणायाम करते हैं। तो जो पुराने समय में साधक करते थे, योगी करते थे, तो वो अष्टांग योग से अपने शरीर को साध लेते थे कि कई वर्षों तक तपस्या करनी है। स्पेशली वो प्राणायाम को बढ़ाते जाते थे। प्राणायाम की जो विधि है उसमें सांस को रोकना जो है, उसको बढ़ाना है। सांस को रोकने का जो समय है बोलते हैं कुंभक, योग की भाषा में। एक होता पूरक, एक होता रेचक,
रेचक यानी खाली करना, पूरक यानी भरना। तो पूरक से हवा अंदर भरते हैं, रेचक में हवा बाहर छोड़ते हैं। कुंभक यानी खाली जो है लेना और छोड़ने के बीच का जो समय है, तो उसको बढ़ाते रहते हैं। तो इसलिए आप जब पढ़ते हैं भागवत वगैरह में कि जैसे ध्रुव महाराज ने क्या किया, तो एक बार सांस ले ली और बस अब हो गया, सांस रोक के खड़े हैं। और अब कुछ अंदर आ नहीं रहा है, तो बाकी लोगों का दम घुट रहा है ना, कितना देर होल्ड कर सकते हैं। तो योगी यही करते थे। तो एक आसन में बैठ जाते थे, लंबे समय तक बैठने का वो अभ्यास किया करते थे। तो हजारों वर्ष, लाखों वर्ष ऐसा अभ्यास वो किया करते थे। शौबर मुनि जो है, वो पानी के अंदर 50,000 सालों तक तपस्या कर रहे थे, लेकिन फिर वैष्णव अपराध होने से तपस्या भंग हो गई। तो इस तरह से कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, योग की विभिन्न शाखाएं, फिर भक्ति योग है। तो ऐसा बता रहे हैं, कर्म कांड जो है उसकी तुलना किसके साथ की है? बर्रों और मधुमक्खियों से। तो यदि आप खूब कर्मकांडी बन जाते हो तो क्या होता है? केवल और केवल जो उनकी शरण में जाता है, वेदों का जो कर्मकांड वाला सेक्शन है, तो मक्खियां और बर्र उसको काटते हैं। अच्छा, ज्ञान कांड, बस तर्क वितर्क करते रहो, तो प्रेत के समान पकड़ लेता है और मानसिक उत्पात मचाता है ना। तो ये ज्ञान कांडी लोग जो हैं, इस तरह से मानसिक उत्पात मचाते रहते हैं। या फिर वही बेचारा परेशान रहता है, जैसे किसी प्रेत ने जकड़ लिया हो उसको। उनसे जब बात करो तो ऐसा लगता है क्या उगल जरूर बातें कर रहे हैं। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली क्या होगा? समय की बर्बादी होगी। और जो असली फायदा है, जैसा हमने देखा कि मूल समस्या है और उसको मूल समेत ही उखाड़ फेंकना है ना। अनेक समस्याएं हैं, पर उन समस्याओं में भी हमें देखना है कि मूल समस्याएं कौन सी जो सदा बनी रहेंगी, सर्वदा बनी रहेंगी, सबके लिए बनी रहेंगी। चाहे अमीर हो गरीब हो, सबके लिए वो समस्याएं वैसी बनी रहती, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। महंगाई बढ़ रही है, तो जो माल बेच रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, ज्यादा पैसे आ रहे हैं। तो इस तरह से मूल समस्या जो है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो ये सारी चीजें उसमें काम नहीं आती। योग योग की उपमा काले सांप से दी गई। क्यों ऐसा किया गया है? क्या होता है, ज्यादातर जो योगी होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं? कैवल्य या निर्विशेषवादी है, तो वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, है ना। तो इस तरह से ये तीनों जो है, तीन दिशाएं बताए गए, तीन दिशाओं में अलग अलग जो उत्पाती जीव हैं, तो इस तरह से तीनों की तुलना की गई। लेकिन पूर्व में जो है, थोड़ा सा खुदाई करते ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई कि खजाना मिल गया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो कोई भक्ति योग को ग्रहण करता है वो तुरंत सफल हो जाता है। और भक्ति योग से जो सफलता मिलती है वो हमारी समस्त समस्याओं को जड़ समेत ही नष्ट कर देती है, और ऐसा प्रबंध करती है कि दोबारा हम उस समस्या में ना फंसे, है ना। जैसे हमने देखा कल कि ब्लैंकेट दे दिया, लेकिन अब उसके जन्म जन्मों के पाप जो उसके प्रारब्ध में लिखे हैं, जन्म जन्मांतर तक आने वाले जो कष्ट उसके प्रारब्ध में लिखे हैं, तो वो प्रारब्ध कैसे नष्ट होगा उसका? तो फिर वो अगला जन्म लेगा, फिर भिक्षुक योनि में फंसेगा, है ना। तो वो प्रारब्ध नष्ट करने के लिए यदि हम उसको भक्ति योग प्रदान करते हैं, टेम्परेरी, देखिए टेम्परेरी भी देना जरूरी है। यदि बहुत ज्यादा पीड़ित है तो उसको थोड़ा सा वो देना ही पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने, यानी इस्कॉन के द्वारा जो है प्रसादम प्रदान किया गया, कोरोना में बहुत लोगों को प्रसाद दिया गया। तो वो एक आवश्यकता है कि जब व्यक्ति भूख से तड़प रहा है तो उसको हम ज्ञान नहीं दे पाएंगे, तो पहले उसको प्रसाद दिया। लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या प्रदान किया? उसको भक्ति योग भी प्रदान किया, तो बात बन जाती है। तो हमने दोनों उपाय किए, उसको तात्कालिक राहत भी हमने दी, और उसके भविष्य में क्या कर सके, वो कृष्ण भक्ति करके अपनी इन समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सके, ऐसा उपाय भी हमने उसको बताया। तो जैसे कि सर्वज्ञ ज्योतिषी हैं, उन्होंने बताया पूर्व दिशा में, ऐसे ही हमें ये पता चल रहा है कि यदि हम भक्ति योग को ग्रहण करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। या फिर कह सकते हैं, भक्ति योग के द्वारा मनुष्य छिपे खजाने को बिना कठिनाई के प्राप्त कर सकता है।
सभी प्रामाणिक शास्त्रों और वैदिक आदेशों के लक्ष्य क्या है? कृष्ण है। वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्य। क्योंकि वेद कृष्ण की खोज करने उनके चरण कमल की शरण ग्रहण करने का आदेश देते हैं और भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वैदिक विधि से संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति को भक्ति में सेवा अपनानी चाहिए। भक्त्या माम अभी जानाति, भगवत गीता 18.55 के अनुसार केवल भक्ति योग द्वारा निश्चित रूप से ऐसा होगा। भक्त्या माम अभी जानाति यावन यशास्मि तत्वतः। तो भक्ति के माध्यम से ही मैं जैसा हूँ वैसा वास्तविक रूप में तत्व ज्ञान के रूप में आप मुझे जान पाएंगे। यही वेदों का निष्कर्ष और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की में सच्चे मन से लगे हुए व्यक्ति को यही विधि स्वीकार करनी होगी। तो फिर मतलब आप बहुत वास्तविक, बाकी फिर हैं छलिया, यानी छलने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, धोखा देने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, फिर वैसे वैसी विधियां लोग अपनाने लगते हैं। इस संबंध में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है। पूर्व दिशा भगवान कृष्ण की भक्ति को बतलाती है। हमारा भारत भी जो है पूर्व दिशा में ही है। दक्षिण दिशा कर्मकांड का निर्देश करती है जिसका अंत भौतिक लाभ में होता है। पश्चिम दिशा ज्ञान कांड अर्थात मानसिक तर्क वितर्क की सूचक है, जिसे कभी कभी सिद्धि कांड भी कहा जाता है। उत्तर दिशा तार्किक विधि की सूचक है, जिसे कभी कभी योग पद्धति भी कहा जाता है। केवल पूर्व दिशा जो भक्ति रूप है मनुष्य को जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कराने में समर्थ है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। पुरुषार्थ शिरोमणि। दक्षिण दिशा में सकाम कर्म है जिनसे जीव को यमराज का दंड मिलता है। जब कोई व्यक्ति कर्मकांड का पालन करता है तब उसकी भौतिक इच्छाएं प्रबल रहती हैं। इसीलिए इस विधि के फलों की तुलना बर्रों तथा मधुमक्खियों से की गई। जीव सकाम कर्म रूपी इन बर्रों तथा मधुमक्खियों द्वारा डसा जाता है, जिससे वह जन्म जन्मांतर तक इस भौतिक संसार में कष्ट भोगता है। इस विधि का पालन करने से भौतिक इच्छाओं से कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता। भक्ति क्या करती है? इच्छाओं को शुद्धिकरण कर देती है। इच्छाएं रह जाती हैं, है ना, इच्छाएं नष्ट नहीं होती हैं, लेकिन इच्छाओं का शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी डॉक्टर कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन लिखता है। वो एंटीबायोटिक मेडिसिन इतनी ज्यादा किलर किलर यानी इतनी ज्यादा वो हत्या करती हैं शायद पेट में जाके, कि पेट के अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं उसको भी वो मार डालती है, और अच्छा बुरा दोनों मार डालती है, तो पेट अलग से खराब हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम होती है अनेक इन विधियों से। लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं तो वो इतना भयंकर नुकसान नहीं करती है। वो हेल्दी जो बैक्टीरिया है उनको जीने देती हैं, और उसके अलावा बीमारी का जो कारण है उसको वो नष्ट करती है। तो जो हम देखते हैं कि भौतिक इच्छाएं बलवान बनी रहती हैं, उससे कभी मुक्त नहीं हो पाते, और उस कारण से व्यक्ति क्या करता है? इस संसार में फंसा रहता है। तो फिर कभी नरक, कभी स्वर्ग, कभी धरती लोक, ऐसे वो ऊपर नीचे पटका जाता है। लेकिन जैसे ही हम भक्ति जीवन में आते हैं तो ये इच्छाएं क्या हो जाती हैं? शुद्ध हो जाती हैं, मरती नहीं है। तो इस विधि का पालन करने से भौतिक इच्छाओं से कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता। भौतिक भोग की लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जो हम दक्षिण दिशा वाली बात कर रहे हैं, कर्म कांड है जिसमें, है ना, तो ये इच्छाएं हमें डसती रहती हैं बार बार, और ये परेशान करती रहती हैं। इसलिए फिर जन्म मरण का चक्र चलता है। यानी एक भी इच्छा यदि शेष है तो महाप्रलय के बाद भी वापस आना पड़ेगा। जब महाप्रलय होता है तो जीव भगवान श्री महाविष्णु के शरीर में पुनः विश्राम की अवस्था में चला जाता है, और पुनः जब वो सृष्टि की रचना करते हैं, अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, पुनः जीव अस्तित्व में आ जाता है। तो आत्मा
जो कि स्वतंत्र है उसको बंधना पड़ता है, इस बद्ध देह में आना पड़ता है और वो कष्ट भोगता रहता है। अच्छा, योग विधि। तो योग विधि की तुलना काले सर्प से की गई है, जो जीभ को निगलकर उसके भीतर विष प्रविष्ट कर देता है। योग पद्धति का चरम उद्देश्य ब्रह्म से तदाकार होना अर्थात अपने अस्तित्व को मिटा देना है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आध्यात्मिक अंश का शाश्वत और व्यक्तिगत अस्तित्व होता है। तो भक्त के लिए तो कैवल्य क्या है, नरक के तुल्य है, नरक से भी ज्यादा भयंकर है। तो अपने अस्तित्व को मिटा देना और उसको ऐसा लगता है कि अब मैं भगवान हो जाऊंगा, है ना। उनकी फिलोसफी के लिए क्या एग्जाम्पल देते हैं, बूंद, जब बारिश की बूंदें समुंदर में गिरती हैं तो क्या हो जाती है, समुंदर बन जाती है। पर तो उनको लगता है कि व्यक्ति जब ब्रह्म में लीन हो जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, ब्रह्म बन जाएगा या भगवान बन जाएगा। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आध्यात्मिक अंश का शाश्वत और व्यक्तिगत अस्तित्व होता है। तो हमारा अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होता, हमारा जो अस्तित्व है वो बना रहता है। भगवत गीता से पुष्टि होती है कि व्यक्तिगत आत्मा का अस्तित्व पहले भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी व्यक्तिगत आत्मा के रूप में ही बना रहेगा, है ना। जैसे अर्जुन से कहते हैं भगवान की भाई ये सारे जो हैं ये पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, और मृत्यु तो लगी रहती है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तो इस तरह से आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से परम पूर्ण से तदाकार होने का प्रयत्न क्या है, आत्महत्या के समान है। क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो क्या है, एक्टिव रहना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना। क्यों, क्योंकि भगवान का सेवक है ना, सेवक हमेशा करता रहता है। तो आत्मा का स्वभाव है एक्टिव रहना, तो जब तक उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसे हम मछली को पानी से बाहर रखेंगे तो वो छटपटाती रहेगी। अब आप बोलो उसको कि भाई हम आपको एक बढ़िया महंगे जूस के टब में रखते हैं, है ना, जूस से भरा रहेगा, स्वाद भी अच्छा रहेगा, महंगाई मतलब खूब महंगा है, बढ़िया एकदम कीमती है, तो मछली तो उसमें खुश रह नहीं सकती, है ना। तो आप इस भौतिक संसार में रहो तो भी आत्मा प्रसन्न नहीं रहेगी, आप ब्रह्म ज्योति में क्यों न ले जाओ तो भी आत्मा प्रसन्न नहीं रहेगी। तो ये क्या हो गया, आत्महत्या के समान। इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा दुखी रहेगी। तो अपनी प्राकृतिक अवस्था का विनाश नहीं किया जा सकता है। धन की रक्षा करने वाला यक्ष किसी को भी भोग के लिए धन नहीं ले जाने देता। ऐसा असुर केवल उत्पात मचाता है। दूसरे शब्दों में भक्त अपने भौतिक साधनों पर निर्भर न रहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दया पर निर्भर रहेगा, क्योंकि वे वास्तविक संरक्षण प्रदान करने वाले। जैसा कि कल प्रभुपाद जी ने बताया कि कल जगत जीवन प्रभु जी ने बताया कि शरणागति का एक जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, कृष्णा इज अवर ओनली मेंटेनर। केवल हमारे जो मेंटेन करने वाले हैं वो कौन है, कृष्ण। और इसी से सारी चीजें फिर आ जाती है। शरणागति के जो 6 लक्षण बताए गए उनमें से अगर इसको पकड़ लिया तो बाकी सारे आ जाते हैं। तो भक्त किसी भौतिक साधन पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो केवल और केवल भगवान की दया पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि कृष्ण ही वास्तविक संरक्षण प्रदान करने वाले हैं। यही रक्षिष्यति इति विश्वास। अथवा भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो बांग्ला कविता शरणागति, उसमें कहा गया है अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। शरणागत व्यक्ति को यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि उसके वास्तविक रक्षक कौन है, कृष्ण है, उसकी भौतिक उपलब्धियां नहीं। इन सभी बातों पर विचार करते हुए कहा जा सकता है कि कृष्ण भक्ति ही जीव के लिए वास्तविक खजाना है। जैसे ऊपर कहा गया है ना कि भाई भौतिक उपलब्धि, यानी खूब पैसे वाला हो तो व्यक्ति को क्या लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं, चारों तरफ से उन्होंने सबको मुझे सुरक्षा प्रदान कर रखी है। और फिर हम देखते हैं कि तो भी व्यक्ति जो है क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु उसको आलिंगन कर ही लेती है। पुराने उदाहरण आप देख लीजिए,
इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, बड़े बड़े नेता थे, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रहते थे, फिर भी जो है वो मारे गए। कभी कभी जो है चारों तरफ से बॉडीगार्ड है, उन्होंने सुरक्षा प्रदान कर रखी है, लेकिन शरीर भीतर से जर्जर हो गया है, तो हार्ट अटैक आके मर गया है, ये किसी दूसरे कारण से एक्सपायर हो जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, कहीं टूर पे निकले, तो उनका जो पुत्र है वो काफी एक्साइटमेंट में अकेले कुछ दूरी तक आगे निकल गया, तो वहां आदिवासी कबीले के कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी, इससे पहले कि ये आ पाते, सिक्योरिटी वहां पहुंच पाती, उसको उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं होने पर भी, और सबसे ज्वलंत उदाहरण तो कोरोना काल का है कि लोगों ने पूरी पूंजी डॉक्टरों के सामने रख दी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि बस इतने पल तक ही आप जीवित रह सकते हो, उसके आगे आप एक पल भी नहीं जी सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई ऐसी मशीन नहीं जो आपको बचा सके। तो केवल और केवल क्या हो सकता है, कृष्ण भक्ति ही जो है हमें बचा सकती है, वही हमारे लिए वास्तविक खजाना है। भक्ति पद प्राप्त कर लेने पर मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में सदैव ऐश्वर्यवान बना रहता है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी वो मुक्ति नाम सुनते पहले तो खूब वो मायावादी थे ना, तो मुक्ति मुक्ति मुक्ति, कौन सी मुक्ति, तो वो एकाकार हो जाने वाली मुक्ति, तो उसको खूब मानते थे। लेकिन जब महाप्रभु जी ने एक्सप्लेनेशन दिया, तो मुक्ति शब्द से इतनी नफरत हो गई कि भागवतम में जो मुक्ति शब्द आया, तो हमने कहा नहीं, मैं इसको भक्ति कर देता हूँ। महाप्रभु ने जी ने कहा कि नहीं, भागवत के शब्द हैं ये, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो उसका अर्थ जो है वो भक्ति अनुकूल अर्थ हमको लेना पड़ेगा, जिसको हम भक्ति वेदांत तात्पर्य कहते हैं। तो भक्ति पद प्राप्त कर लेने पर मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में सदैव ऐश्वर्यवान बना रहता है। जो भक्ति से विहीन है उसे योग पद्धति रूपी काला सर्प निगल जाता है। यानी आप योग कर रहे हैं लेकिन उसमें भक्ति नहीं है, तो क्या है, आप अजगर के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और कर्मकांड रूपी बर्रे तथा मधुमक्खियां काटते रहते हैं तथा उससे भौतिक कष्ट उठाने रहते हैं। तो तीन तरह की चीजें बताई उन्होंने, यदि आप तीन दिशाओं में जाएंगे, दक्षिण उत्तर पश्चिम, तो दक्षिण दिशा में आपको बर्र मधुमक्खियां काटेंगे, है ना। उत्तर दिशा में जाएंगे तो आपको प्रेत मिल जाएगा, पश्चिम दिशा में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, काला अजगर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सारे आपको परेशान करते रहेंगे। और जो प्रेत है वो क्या करता है, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम, नहीं सोहम सोहम, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, और बेचारा गया काम से, मृत्यु आ जाती है, कुछ नहीं हो तुम, चलो इधर। तो ये सब फंसते रहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब वह आध्यात्मिक पद पर पहुंचता है, तो कई बार क्या होता है, जो ये करते हैं ना, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं और फिर वापस पुनः भौतिक संसार में गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि इच्छाएं शुद्धिकरण किया नहीं उन्होंने अपनी इच्छाओं का, तो भोग करने की इच्छा वैसी बची हुई है, तो फिर से वो नीचे आ गिर जाते हैं। क्योंकि भोग करने के लिए कहाँ, ब्रह्म ज्योति में कुछ है ही नहीं भोगने के लिए, तो फिर यहाँ आ जाते हैं। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वये त्वयिस्तभावाद् विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृक्षेण परम पदम ततः पतन्त्य अधो अनादृत आयुष्मद अंग्रय। ये आखिरी वाला जो लाइन है प्रभुपाद जी बारंबार कोट किए, पतन्त्य अधो, तो क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ये अन्य अरविंदाक्ष है ना, जो कृष्ण भक्ति के अलावा, हरि भक्ति के अलावा, भले ही ऐसे लोग सन्यासी क्यों ना हो जाए, तो हम देखते हैं अनेक सन्यासी हैं, अपने अस्तित्व को मिटा दो, इधर लीन हो जाओ, उधर विलीन हो जाओ। कुछ समय पहले एक वीडियो भी डाला था प्रभु जी ने, उसमें कहते थे कि हैं नर तो है ही, क्या है वो है ही भगवान, ऐसा कुछ। तो भले ही ये लोग सन्यासी क्यों ना हो जाए, किंतु जब तक वे कृष्ण के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, तब तक वे परोपकारी कार्य करने के लिए भौतिक पद पर लौटते रहेंगे। अब क्या हो जाता है
कि मैं नहीं भोगूंगा लेकिन मैं परोपकार करूंगा, तो सामने वाला जब एंजॉय करेगा तो मुझे आनंद मिलेगा। तो फिर खूब परोपकार करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा सक्रिय रहती है हमेशा। कितने समय तक निष्क्रिय रखेंगे उसको? तो इस तरह उनका आध्यात्मिक जीवन विनष्ट हो जाता है। यह तो वैसा ही है जैसे किसी को काला सर्प निगल। तो जो आत्महत्या वाला ने वो इसीलिए कहा कि भाई आत्मा को उसका मूल जो भोजन है वो आप नहीं प्रदान कर रहे हो, जो क्या है? कृष्ण प्रेम। जैसे हमने पिंजड़े वाली कथा सुनी थी, भाई अंदर पिंजड़े के जो पंछी है उसको भोजन दे ही नहीं रहे हो तुम, बस पिंजड़े को चमकाने में लगे हुए हो। तो बाहरी सारा दिखावा चल रहा है और मूल जो भोजन है वो सफाई नहीं हो रहा। शास्त्र कर्म ज्ञान योग त्याजी, भक्ति कृष्ण वश हय भक्ति तर भजी। प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि मनुष्य को कर्म ज्ञान तथा योग का परित्याग करके भक्ति को ग्रहण करना चाहिए, जिससे कृष्ण पूर्णतया तुष्ट हो सके। और क्या बोल रहे हैं देखिए, भक्ति कृष्ण वश हय, है ना? भक्ति करने से क्या कहते हैं? वश में हो जाते हैं। भक्ति से कृष्ण का भजन करना चाहिए। भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेममयी सेवा। ठीक है, तो वश का एक अर्थ यहाँ पे क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करना भी है। वश करना भी है। इसलिए धीरे धीरे की परीक्षाएं जो है कठिन हो जाती है, क्योंकि आप कृष्ण को वशीभूत करने जा रहे हैं। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा माँ कट कर यशोदा रही हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो वैसे भी समय हो गया है, आज की कक्षा को हम यही विराम देने वाले हैं। एक बार फोन है इसको रिपीट कर देता हूँ मैं। प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि मनुष्य को कर्म ज्ञान त्याग करके भक्ति को ग्रहण करना चाहिए, पूर्णतया तुष्ट हो सके। तो जो वश है शब्द है, जिसको मैं बता रहा कि वशीभूत हो जाते हैं, लेकिन भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, वो पूरी तरह से टेस्टिंग कर लेती। जैसे माँ यशोदा जब कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी, तो कितना लंबा समय हो गया और कितना उनको प्रयास करना पड़ा। पहले तो खूब भागे उनके पीछे, इतना भागे कि सारे केश खुल गए, जो केश में जूड़ा बांधते हैं वो भी गिर गया, पसीने से लथपथ हो गए, शरीर इतना भारी है, कैसे इतना भागे, लेकिन पकड़ में आ जाते हैं। उसके बाद फिर भागने का प्रयास करते हैं। तो उसमें हमने देखा, आचार्य हम बताते हैं कि भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं वो बाधा उत्पन्न कर रही थी। वो माँ यशोदा का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होने दे रही थी। लेकिन भगवान की एक कृपा शक्ति है जो सबसे भारी है, या उन सभी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेती है, वो है भगवान की कृपा शक्ति। और भगवान की कृपा शक्ति का उदय जब हुआ और उन्होंने देखा कि अरे बहुत प्रयास किया, मैया ने बहुत प्रयास किया, तो अब इनकी जो इच्छा है वो पूरी हो जानी चाहिए। तो कृष्ण जो है वो फिर बंध गए। तो भक्ति इतनी उच्च है, इतनी शक्तिशाली है कि कृष्ण को वश में कर लेती है। तो कृष्ण संतुष्ट भी हो जाते हैं, कृष्ण वश में भी हो जाते हैं। हे कृष्ण, आगे आप भक्त कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। है। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। और बहुत ही सुंदर आपने एक्सप्लेन किया कि जैसे हमें भगवान से अपना संबंध पता चल गया है, तो अब हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि विभिन्न दिशाएं हैं, और यदि गलत दिशा का चयन किया गया तो एक दिशा में जाते हैं तो बरैया और इस प्रकार की कीट जो है, जहरीले जीव, ये हमला करते हैं। और दूसरी दिशा में प्रेत बैठा हुआ है, तीसरी दिशा में एक काला अजगर है,
और वास्तव में जो पूर्व दिशा जिसका संकेत है कि भगवान की भक्ति, उस दिशा से आगे बढ़ते हैं तो जो खजाना है, वास्तव में जो भक्ति है, भक्ति रूपी खजाना है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तव में जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि जो तुलनात्मक रूप से आपने बताया कि कर्म कांड जो है वो बरैया और इस टाइप के जहरीले कीटों के समान है, जो उच्च लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता और हम उसी में ही उलझ के रह जाते हैं। और दूसरा मार्ग आपने बताया कि जिसमें जो योगी हैं, योग जन बैठते हैं, वो काले सर्प के समान है, जो स्वयं को ही भगवान के बराबर समझने लग जाते हैं। और एक आपने बताया प्रेत जहाँ बैठा है, तो वास्तव में जब तर्क वितर्क करने की, थोड़ा बहुत जब ज्ञान मनुष्य के अंदर आता है, तो तर्क वितर्क करने की इतनी क्षमता बढ़ जाती है कि भगवान को एक साइड करके बस तर्क वितर्क को ही आगे कर देते हैं। और जो वास्तविक खजाना है, जो भगवान की भक्ति है, वो जिसको प्राप्त हो जाती है, तो वो ही वास्तव में संपत्ति का मालिक बन जाता है, जो है वास्तव में भगवान का प्रेम। तो बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया प्रभु जी। हरे कृष्ण। बाकी डिवोटीज बता सकते हैं यदि कुछ संबंधित प्रश्न है या शेयरिंग है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्ण। सभी वैष्णवों का दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही अच्छी सुंदर क्लास थी। आपने फिर एंड में थोड़ा सा रिपीट करा, मुझे उससे बहुत अच्छा पूरा लिंक बन गया कि मैं भगवान की शक्तियों में कृपा शक्ति उनकी जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो कृपा शक्ति से जो यशोदा माता का या भक्तों का जो बहुत रहता है उनका प्रयास, तो भगवान की फिर कृपा शक्ति मिलती है उन्हें, और जितनी माया शक्ति अटैक करती है वो सब हट जाती है और कृपा शक्ति आ जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा रहा है। और जो आप बता रहे थे कि अगर एक भी इच्छा रही, तो ये मुझे आज पता चला कि महाप्रलय के बाद भी मतलब बार बार रिपीटेशन जो होता है, और अगर एक भी इच्छा रही तो महाप्रलय के बाद भी आना पड़ता है। और जो हमने ये बताया सब दिशाओं के बारे में कि जो हम जिस तरह से मतलब हमें सिर्फ वो कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम से ही उचित दिशा मिल सकती है। जो पूर्व दिशा में भक्ति का खजाना बताया है, और उत्तर दक्षिण और पश्चिम में क्या क्या, ये भी आपने जो क्लियर करा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा। और ये आत्मा हमारी जो सक्रिय है, और हम सोचते हैं कि नहीं हम परोपकार कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो हम बहुत अपने आप में प्रसन्न रहते हैं और एक अहम का भाव आ जाता है। मैंने बहुत देखा है ये, मतलब इतना अहम कि अपने आप को राजा महाराजा जैसे समझने लगते हैं कि हम बहुत सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और बड़े उससे बताते हैं। और जो एक उसमें जो सम्मान पाने की इच्छा है, वो बहुत खतरनाक है। उससे जो बताया है कि आपने अभी जो क्लियर करा कि आत्मा सक्रिय है, उससे हम मन में जो प्रसन्नता करते हैं सुख का, वो भी हमारे आध्यात्मिक जीवन को खत्म करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। और जिस प्रकार माता जी ने शेयरिंग की कि किस प्रकार से प्रभु जी यहाँ पर हमें समझा रहे हैं, और किस प्रकार से यहाँ पर हमें लर्निंग, पहली बात, शाश्वत सत्य जो है उस सत्य को जानने का अवसर नहीं मिल पाते, और वो अवसर मिल रहे हैं, और वो भी इस समय में मिल रहे हैं हमें। और शास्त्रों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी की जो कृपा है, वो चैतन्य महाप्रभु की वाणी के माध्यम से हमें मिल रही है। और प्रभु जी उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रभु जी, पहले तो आप से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भक्ति में और उन्नत में हो सकूं, और जो आप जिस प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं वो उसी रूप में मैं भी ग्रहण कर पाऊं। क्योंकि जो समझ है वो समझ आना बहुत कह सकते हैं कि दुर्लभ है, कि उसको उसी वे में समझ पाना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन चीजों में उलझ जाते हैं। तो किस प्रकार से यहाँ तुलना करके बताया गया कि कर्मकांड वो अंततः हमें ही काटता है, ज्ञान प्रेत की तरह वो मानसिक रूप से हमें पीड़ित कर देता है, और एक सर्प की तरह अगर हम केवल की स्थिति में जाते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रभु जी ने बोला कि वो केवल की स्थिति में, क्योंकि कहीं ना कहीं जैन धर्म में केवल को बहुत अधिक महत्व दिया गया, और वो तो यहाँ पे बताते हैं कि बताने से मतलब, क्योंकि पहले ही कहा कि हम अगर बाहर का देखेंगे तो वैसे ही हो जाएगा,
पर कहीं ना कहीं ये चीजें आ जाती है, तो बोले अंत में सबको केवल एक स्थिति पाने के बाद ही मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में एक स्टेप के आगे बारे में बात ही नहीं करते हैं, भक्ति के बारे में, प्रेममयी सेवा के बारे में। तो वो हमें ज्ञान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, वो हमें समझ मिल रही है कि हमें किस प्रकार से भगवान की सेवा, हमें रक्त रहना, अनुरक्त रहना है, पूर्ण रूप से हमें भगवान की अनुरक्ति और उनकी सेवा के लिए। बहुत ही बारीकी से इन चीजों को समझने के लिए जो प्रभु जी हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, थैंक यू प्रभु जी। और कोई डिवोटी शेयर कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो। हरे कृष्णा, माता जी प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बट कमी तो मुझ में ये प्रभु जी की, जो मैं मतलब क्लास तो सुनती हूँ, चाहती हूँ शेयर करना, बट कर नहीं पाती हूँ। तो फिर भी मैं आज थोड़ा प्रयास करती हूँ। जो आपने समझाया बहुत अच्छा, थोड़ा सा कल की क्लास से रिपीट, जैसे कि बताया गया था, जो बद्ध जीव है मतलब इस भौतिक संसार में फंस जाता है, मतलब अपने कर्मों द्वारा ही, तो उसमें भगवान मतलब स्वयं आते हैं बताने के लिए, मतलब महाप्रभु के रूप में, और भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। भगवान भी बता रहे थे कल आपके, मतलब एक इंतजार रहता है उनको भी, उनका जो पुत्र उनके पास, जो जीव है मतलब उनके पास वापस लौट जाए। भगवान स्वयं उतरते हैं उसका ज्ञान देने के लिए, भक्ति का। और भगवत गीता जो सभी वेदों का निष्कर्ष बताया, भगवत गीता का जो ज्ञान है, कि उसके द्वारा भी हम भगवान को, मतलब उसकी वाणी को अगर हम फॉलो करें तो उन तक पहुंच सकते हैं। और जो आज की आपने बताया, जो शुरुआत की थी, कि सही मार्गदर्शन में, सही दिशा में और सही तरीके से अगर कार्य किया जाए तो वो सफल होगा। फिर उसमें जो तीनों दिशाओं का आपने बताया, कि अलग अलग जो तीनों दिशाएं थी, उनमें अगर हम प्रयास करते हैं तो उनमें हमें असफलता ही मिलेगी। कहीं पर मतलब प्रेत द्वारा पीड़ित हो जाएंगे, अपने ही कर्म में फंस जाएंगे, तो और कहीं पर मतलब काला अजगर है वो डस लेगा, मतलब गलत दिशा में कार्य करेंगे तो भक्ति हम नहीं कर पाएंगे। और जो पूर्व दिशा में बताया, कि वहाँ थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ पाएंगे, जैसा कि अभी प्रभु जी और माता जी ने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया उस चीज को। तो यहाँ पर मतलब ये समझ सकते हैं कि सच है कि इतनी बारीकी से यही मतलब बार बार बताने का, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, कि भक्ति मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है, और इसी मार्ग पर चल के ही हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अन्य किसी मार्ग पे जाने से मतलब उससे पतन नहीं होना है। और भक्ति मार्ग ही मतलब सर्वश्रेष्ठ बताया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी से प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो विभिन्न प्रलोभन भी आते हैं, बस हमको ये समझना है कि हम इन्हीं ओकेशन के साथ कैसे भक्ति को पीछे करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कोट रीड कर लेती हूँ। आज का फर्स्ट कोट है, मैं केवल सलाह दे सकता हूँ और जहाँ तक संभव हो उसका पालन किया जा सकता है, किंतु मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ में प्रेम के कारण आप सभी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इतना अधिक परिश्रम कर रहे हैं। इसीलिए यदि प्रेम है तो जबरदस्ती का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें किसी के साथ भी जबरदस्ती करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अथवा अपनी संस्था को किसी व्यापारी संस्था जैसा नहीं बनाना चाहिए, इससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रत्येक प्रयास में हमारा एकमात्र उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना अथवा श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। भक्तदास को पत्र 1 अप्रैल 1972। एक अन्य कोट है, हे प्रभु, यद्यपि आपने उदारता पूर्वक अपने पवित्र नामों की शिक्षा से पतित जीवों पर कृपा की है, किंतु मैं इतना भागा हूँ कि मैं आपका नाम कीर्तन करते समय अपराध करता हूँ, जिसके कारण कीर्तन के प्रति मेरी अनुरक्ति उत्पन्न नहीं होती है। श्री चैतन्य चैतामृत अंत लीला 2016। आइए हम सब अनम्यूट करें, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे। हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान हरे की राम कथोरी राम वंश के पास से हरे पूर्ण हरे, एवं हरे अपना नाम कृष्ण पावन हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मेरे दोषी आनंद प्रेमानंद है।